जान लेते हैं आज का टुडे स्ट्रेट। टुडे स्ट्रेट में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं इंट्राडे के लिहाज से। आज का स्टॉक भी जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। केमिकल स्पेस का एक शेयर है सुदर्शन केमिकल, आप इस पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे 2 हफ्तों के बाद गिरावट के बाद अब स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। कल भी इसने पार्टिसिपेट किया था, आपके सामने ही है। 4-4.5% तक की मजबूती इस शेयर के अंदर बन गई थी। आज 3.75 तक ये जा सकता है, ये आज का टारगेट है। 2 हफ्तों से अब इसका औसत वॉल्यूम में भी थोड़ा हमने इजाफा आते हुए देखा है, क्योंकि कल का ट्रेड विद द वॉल्यूम था, इसलिए शायद ये जल्दी जल्दी सरेंडर करेगा नहीं। अब आते इसका डिलीवरी वॉल्यूम, वो करीब 50% से ज़्यादा है। इट्स अ गुड साइन। इस तरह के बहुत ही नीश सेगमेंट के अंदर 50% का डिलीवरी वॉल्यूम होना भी अपने आप में ठीक समझा जाएगा। Q3 के नतीजे बेहतर रहे, डिविडेंड रिकॉर्ड इसका अच्छा है, तो इसमें इन्वेस्टर्स भी रहते हैं और इसमें यूजली ट्रेडर्स भी रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग मूव मिलता है। केमिकल स्पेस में कुछ एक लिस्टेड कंपनीज, चुनिंदा लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आपको वॉल्यूम भी मिलेगा, आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। तो ये दोनों का एक फ्लेवर इसके अंदर दिखाएगा आपको। कंपनी का EPS ठीक है, करीब 16.5 के आसपास का है, और अनुमानित EPS जो है करीब 15 का रह सकता है। मजबूत प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस शेयर के अंदर, डेट ज़्यादा है नहीं, तो सारी चीज़ें मार्केट को थोड़ा सा ठीक लगती हैं, इसलिए आज शेयर चल सकता है। 3.75 का टारगेट है। हालांकि इसका एक पीयर है टाटा केमिकल, उस पर एक नेगेटिव खबर है, लेकिन सुदर्शन केमिकल आज एक कॉल के तौर पर आप इसमें नजर रखें। बिल्कुल, सुदर्शन केमिकल आज का टुडे स्ट्रेट 375 के टारगेट साथ पोजीशंस बनाई, 350 का स्टॉप लॉस। लेकिन टाटा केमिकल्स की बात की डिम्पी ने, इस स्टॉक की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज नेगेटिव खबर है, और खबर यह है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB से कंपनी का जो हल्दिया प्लांट है, फर्टिलाइजर प्लांट है, इसको शट करने का नोटिस मिला है। और दरअसल ये कहा गया है कि आपने जो पॉल्यूशन नॉर्म्स है उनको वॉयलेट किया है। हालांकि ये प्लांट ऑलरेडी मेंटेनेंस की वजह से बंद था पिछले 1 महीने से। 16 अप्रैल को इसको रीओपन होना था, लेकिन उससे ठीक पहले CPCB की ओर से ये नोटिस कंपनी को मिला है। डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लांट है कंपनी का, जिसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 1.25 मिलियन टन पर एनम की है। आशीष चतुर्मोथा भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हरी, पहले आपके कमेंट्स टाटा केमिकल्स पर। Deepali, we are positive on the entire chemical space, जो जो agrochemicals, fertilizers, insecticides, fungicides, ये सारा जो स्पेस है, हमको एक्चुअली लगता है कि 2 चीज़ें इस सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हो रहा है। पहली बात तो ये है कि इनका जो एक ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो इंडस्ट्री इतने साल से एक स्प्रेड आउट मार्केट था, यहाँ पे आई थिंक जेनेरिक्स का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है, और इंडियन जो केमिकल कंपनीज है दे आर वेरी स्ट्रांग ऑन द जेनेरिक साइड। तो मेरा मानना है कि ये जो दोनों ट्रेंड्स हैं दे विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर केमिकल कंपनीज, और टाटा केमिकल, सुदर्शन केमिकल्स, शारदा क्रॉपकेम, ये सब हमारे बाय लिस्ट में काफ़ी ऊपर में है। ठीक है, आप आशीष चतुर्मोथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले एक बार आशीष से निफ्टी का आउटलुक ले लेते हैं, और उसके बाद उनसे पर्टिकुलर शेयर भी जानेंगे। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या है? आज की रेंज या फिर पोजिशनल ट्रेड 30 तारीख तक का समय है, मैं इसी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, उसमें स्टॉप लॉस क्या रखूँ, टारगेट क्या रखूँ? गुड मॉर्निंग डिम्पी। देखिए, मैं समझता हूँ कि बाजार के अंदर में क्लियरली एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और हमने देखा 9000 के ऊपर बाजार कल मूवमेंट था, उसके बाद में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट इवेंचुअली बाजार ने अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज दिखाया, जो कि करीब 9100 के आसपास आते हुए देखने को मिला है। और हमने देखा है कि कॉल राइटिंग जो थी वो 9000 के आसपास हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन कॉल राइटर्स को अब पोजीशंस को अनवाइंड करने के लिए आना पड़ेगा। जो कल हमने देखा भी कि काफ़ी एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग इस कॉल अनवाइंडिंग के अंदर, जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी कॉल राइटिंग के अंदर, वो कवर अप होने के लिए आई है, और मुझे लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। 9300 तक की अपसाइड मुझे लगता है इस सीरीज के अंदर में देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो गैप अप ओपनिंग कल हुआ था उसको पार्शियली बाजार फिल कर सकता है, तो जिसके चलते मुझे लगता है 89-80 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बाजार में बनाई जा सकती है, और ऊपर में 9250 से 9300 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ समय में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नए टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पे, तो आप बने रहें निफ्टी के पास, जिनके पास भी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 9000 एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है। अब बाजार के लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट है। हर चीज़ बदल रही है, लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल फिट बैठती है वो है आज का एजेंडा। जो हर रोज़ हम एजेंडा की डिस्कस करते हैं और आपको उस पर्टिकुलर शेयर, उस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ ज़्यादा वाकिफ करवाते हैं ताकि आपका ट्रेड बेहतर हो पाए। आज एक कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, इसमें कुछ एक अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट का रीशफलिंग भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कुछ एक मामले लटक जाएं या फिर जो मंत्रालय इधर से उधर होंगे, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा फैसला हो जाएगा। मोदी भारी, अब फेड की बारी। ये एक खास कार्यक्रम आप देखेंगे 12 बजे, जिसमें हम इस चीज़ की जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो फेड की बैठक चल रही है उसका अगर आउटकम आ भी जाता है जो बाजार सोच रहा है तो कितना इम्पैक्ट होगा, नहीं आता तो क्या होगा, और पूरे 2017 के अंदर आखिरकार फेड क्या बड़े फैसले ले सकता है, ये भी आपको पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। एल्यूमिनियम फॉइल्स की कंपनी के लिए एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि चाइना से जो फॉइल्स आती थी उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। कितनी ड्यूटी बढ़ी, बैलेंस शीट पे कितना असर आ जाएगा, ये समझेंगे। अमेरिका चली चीन की टायर कंपनियां, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय कंपनीज को भी फायदा होगा। हालांकि टायर कंपनीज को लेकर पहले भी अमेरिका ने बड़े बयान दिए हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है, जितनी गाड़ियां चलेंगी टायर्स की मांग उतनी बनी रहेगी। ये रिपेयर मार्केट में भी और फ्रेश मार्केट दोनों के अंदर ही लागू होता है। और जो रबर के प्राइजेस टूट रहे हैं वो 2-3 दिन में आप देख ही पा रहे हैं कि टायर कंपनीज किस तरह से मूव दिखा रहे हैं। 11 महीनों के उच्चतम स्तरों पर रुपया पहुंचा है। रुपये की मजबूती के क्या मायने हैं, कौन से सेक्टर इससे प्रभावित होंगे और बाजार इसको कैसे नोटिस कर रहा है, और क्या आरबीआई इसमें इंटरवीन करेगा उन स्तरों पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो 11 महीनों के उच्चतम स्तरों पे रुपया भी है। बिल्कुल, ये एजेंडा रहेगा आज जी बिजनेस का, इन सब पर हम बातचीत करेंगे ड्यूरिंग द डे। लेकिन उससे ठीक पहले कुछ और शेयर्स भी देख लेते हैं जो कि आज खबरों में। एक आइनॉक्स विंड पर काफी इंटरेस्टिंग खबर है। आइनॉक्स विंड का एक 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी बेचेगी। रिन्यू पावर के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है। इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि अक्टूबर में ही जब पहली बार ऑक्शन हुआ था विंड पावर का, तब कंपनी को ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया था। रिन्यू पावर ने मिस कर दिया था और इसलिए रिन्यू पावर इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए। 250 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम कंपनी को नहीं मिलेगा क्योंकि हाल ही का अवार्डेड प्रोजेक्ट है और बहुत इनिशियल फेज में भी है। आपने खबर सुनी, विवेक, क्या रहा है आपके आइनॉक्स विंड पर? यू राइटली एक्चुअली जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि द स्पेस हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, उसके रहते हमें लगता है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज टू मेक मनी वाइल द ग्रोथ में बी देयर, बट द मार्जिन्स विल बी अंडर स्क्वीज. We are having a award on the entire sector.